भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव अशोकाष्टमी, महानवमी तथा नवमी के अन्य व्रत और ऋष्य एकादशी व्रत महात्म्य की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, चैत्र मास में पुनर्वसु नक्षत्र के युक्त शुक्लाष्टमी को अशोकाष्टमी व्रत होता है। इस दिन जो अशोक का मंजरी की 8 कलियों का पान करते हैं वे शोक को नहीं प्राप्त होते। अशोक कलियों का पान करते समय ये प्रार्थना करनी चाहिए, तवाम शोक हराभिष्टे मधुमास समुदवे पिबामि शोक संतपतो माम शोकम सदा कुरु। हे शिव प्रिय, बसंत और वे शोक संतप्त में आपका सेवन कर रहा हूँ। हे अशोक, आप मुझे सदैव शोक विमुक्त रखे। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, आश्विन मास में उत्तराषाढ़ नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से युक्त जो नवमी होती है उसे महानवमी कहा जाता है। इस तिथि को स्नान, दान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि केवल नवमी हो तो भी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव आदि ने इस व्रत को किया था। इस महाव्रत अत्यधिक पुण्य लाभ देने वाला है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। उसे जप होम के बाद कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में देवी के पूजनादि कृत्यों में प्रयुक्त होने वाला ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा यह मंत्र है। व्रतियों को चाहिए कि वह अष्टमी तिथि को लड़कियों से देवी के लिए 9 अथवा 1 भवन मंडप का निर्माण करे। उसमें देवी की स्वर्ण या रजत मूर्ति स्थापित करे। देवी की पूजा शूल, खड़ग, पुस्तक, पट अथवा मंडल में करनी चाहिए। 18 हाथों वाली दुर्गा देवी अपनी बाएं ओर के हाथों में कपाल, खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू और पास धारण करती है। उसके दाहिने ओर के हाथ में शक्ति, मंदूर, शूल, वज्र, खड़ग, अंकुश, सगर, चक्र और शला का नामक आयुध रहते हैं। दुर्गा देवी के अतिरिक्त अन्य देवियों की जो प्रतिमाएं होती है उनके 16 हाथ माने गए हैं। अंजन और डमरू उनके हाथ में नहीं रहता। रुद्र चंडा, पर चंडा, चंडोग्रा, चंडा नायकी, चंडा, चंडवती, चंड रूपा तथा अति चंडिका, ये इन 8 देवियों के अतिरिक्त नवी देवी उग्र चंडा है। यह उग्र चंडा देवी अन्य 8 देवियों के बीच प्रज्वलित अग्नि की प्रभा के समान सुशोभित होती है। रुद्र चंडा वर्ण रोचना के समान, प्रचंड का अरुण और चंडो का कृष्ण, चंड नाई का नील, चंड का भूमर और चंडवती का शुक्ल, चंड रूप का पीत और अति चंडी का वर्ण पांडुर और उग्र चंड का वर्ण अग्नि की ज्वाला के समान है। देवी उग्रचंडा सिंह पर स्थित रहती है। उनके आगे हाथ में खड़ग लिए हुए महिषासुर स्थित रहते हैं। देवी अपने एक हाथ से उस महिषासुर का मुंड युक्त केस पकड़े हुए स्थित रहती है। इन भगवती उग्रचंडा के दक्षक श्री विद्या मंत्र ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा का जप करके मनुष्य किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता। 15 अंगुल वाले खड़ग तथा त्रिशूल के साथ ही देवी की उग्र शक्तियों की पूतना, पाप राक्षसी, चरकी तथा विधारिका की भी नृत्य आदि कोणों की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। राजाओं को शत्रु आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए विविध मंत्रों से इस महानवमी को देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणी, माहेशी, कुमारी, वैष्णवी, वराही और मर्तकाओं की दूध से स्नापन आदि कराकर देवी की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। इससे उन्हें विजय एवं राज्य आदि की प्राप्ति होती है। आश्विन मास की शुक्ला नवमी को एक भक्त व्रत करते हुए देवी ब्राह्मणों की पूजा करके 1 लाख बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इससे वीर नवमी व्रत कहा गया है। चैत्र शुक्ल नवमी को देवी की पूजा दमन नामक पुष्प से करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु, आरोग्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा व्रती शत्रु से अपराजित रहता है। इसे दमन नवमी व्रत कहा जाता है। इसी मास की शुक्ल दशमी को एक भक्त व्रत करके वर्ष के अंत में 10 गौओं का दान तथा दीपक पालों को स्वर्ण खेल का निवेदन करने वाला समस्त ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम दिव्य दशमी व्रत है। एकादशी तिथि को ऋषि पूजा करने का विधान है। इससे व्रत का सब प्रकार से उपकार होता है। वह लोक में धनवान और पुत्रवान रहता है और अंत में उसे ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैत्र मास में दमनक पुष्प तथा इन्हीं पुष्पों से बनी माला द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, प्लुस्ते, पुलह, क्रतु, प्रचेता
वशिष्ठ, भृगु और नारद इन ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की छोटी सी कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।